क्वेश्चन 17-18 लास्ट क्वेश्चन बस बचा 6 नंबर वाला। 2022 का सेट ए चल रहा था, सेट बी और सी, वही बस बचेगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 तो आज में हम लोग खत्म कर देंगे, फिर सेट बी और सेट सी दोनों का ऑप्शनल क्वेश्चन ही बस बचेगा। देखो इसका 17वां क्वेश्चन क्या बोला है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2 और 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 का हल पहला अद्वितीय हल हो, दूसरा कोई भी हल ना हो, ये बताना है। हमें क्या ज्ञात करना है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए दो समीकरण दिए है, उसमें एक बोला है अद्वितीय हल होगा और एक कोई हल नहीं होगा। समझना, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ना। 17वां है, क्या बोला है, के किस मान के लिए, यानी कि के का मान ज्ञात करना है। समीकरण अपने को क्या दिया है, के एक्स माइनस 5y बराबर 2, ये एक है। 6x प्लस 2y बराबर 7। पहला हमें क्या बोला है, जब हल क्या हो, अद्वितीय हो, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए क्या ज्ञात करना है अपने को, के का मान, और दूसरा में कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो, दोनों में अपने को निकालना है। एक जब क्या रहे, हल अद्वितीय रहे और एक कोई हल नहीं, तब दोनों में हमें के का मान ज्ञात करना है। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके भी टिक लगवाया हूं, बहुत आता है करके, देखो आया हुआ है, वो भी 6 नंबर में। तो पहला, जब हल क्या हो, अद्वितीय हो, हल अद्वितीय अद्वितीय हो। अब हल अद्वितीय रहता है तो फॉर्मूला कौन सा बनता है, चूंकि हल क्या है, अद्वितीय है, चूंकि हल अद्वितीय है इसीलिए फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं रहता ना, ये है हमारा अद्वितीय हल के लिए। समझ आया, यहां पर अद्वितीय हल में ऐसे ही करते हैं। अब बस आपसे बता देना, देखो इसको नहीं लिखोगे, चलो ये लो, अब हुआ नोट के हिसाब से, पुस्तक के हिसाब से, अभी भी वही 6। चलो रखते हैं मान a1/a2। तो सबसे पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी, यहां से डायरेक्ट निकाल देना था पहले। a1 बराबर के, b1 -5, c1 2, a2 6, b2 2, c2 कितना 7। सही बताया ना। अब मान बस रखना है, a1/a2, a1 का मान के, पूरे के बटे में क्या आएगा 6, के बटे 6, b1/b2, b1 का मान -5, b2 अरे 2 है ना, ये कितना आएगा 2, और बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है। हो गया इतना तक। अब क्या करना है, बस तिर्यक गुणा करो, के का गुणा 2 में किए तब 2 के, और बराबर नहीं है, 6 पंचे 30, लेकिन माइनस लगा है तो -30 आएगा। अपने को तो के का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, के बराबर नहीं है 30/2, मतलब के बराबर नहीं है 15 के, ये आ गया माइनस का। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलो ये हमने अभी कब निकाला, जब हल क्या था, अद्वितीय हल था। अब कोई हल नहीं, चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तब फॉर्मूला क्या लगेगा कोई हल नहीं पर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कटता है और कुछ बस, और कोई हल नहीं रहता है तो रेखा कौन सी रहती है, समांतर की संपाती, अनेक हल में संपाती, कोई हल में नहीं में समांतर आता है ना। तो रेखा तो हमें खैर पूछा नहीं है। a1 का मान अभी निकाले थे, के वही निकलेगा ना, इसलिए a1 को एक बार ही, ये दोनों को एक बार ही निकाल देना क्योंकि दोनों में एक ही रहेगा। a1 का मान के, a2 का मान 6, b1 -5, b2 c1
C2 7, इतना आएगा। हमें K का मान ज्ञात करना है, इन दोनों में करें 2 के बराबर माइनस का 30, तो इसमें भी क्या आएगा K बराबर में माइनस का 15। ये लो K बराबर कितना निकला -15, और हमें K का ही तो मान पूछा था, तो और निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि K का मान तो हमने इसमें फाइंड कर लिया। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, नंबर यहां से नहीं कटना चाहिए, और वो भी 6 नंबर है, याद रखना। इसमें 3 नंबर, इसमें 3 नंबर, और लिखोगे पूरा सिस्टमेटिक तब 3 नंबर मिलेगा। सबसे पहले क्या करोगे बता रहा हूं, 17 नंबर का क्वेश्चन लिखे, दोनों समीकरण को दर्शा दिए, हो गया दोनों समीकरण। यहां से लिखोगे समीकरण 1 से A1 A2 A1 B1 C1 का मान, फिर समीकरण 2 से A1 B1 A2 B2 C2 का मान, फिर पहला क्या लिखोगे, जब हल क्या है अद्वितीय है, ये वाला लाइन, जब हल अद्वितीय है तो फार्मूला लगाना उसके बाद, फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, A1 A2 डायरेक्ट मान रखना। समझ आया? मैं यहां पर समझाने के लिए अलग अलग किया हूं 2-3 बार। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका अथवा क्वेश्चन देखो, 17 का ही है ना, और अथवा देखो, अथवा क्वेश्चन को क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यूवा पद p हो तो सिद्ध कीजिए p प्लस क्यूवा पद 0 है। फिर से आया ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लगभग हर साल मिल रहा है ना, 2000 अभी इसके पहले 2023 का किए थे, 2023 में भी ऐसी वाला क्वेश्चन मिला था, यहां पर भी मिला है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, जो क्वेश्चन बार बार टकरा रहा है उन क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे। देखो किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या दिया है, क्यूवा पद p, तो मानना पड़ेगा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानेंगे, a, सार्वंतर को d, सार्वंतर क्या बनेगा d। अब दिया है अपने को पीवा पद क्यूवा पद p दिया है, पीवा पद ये क्या है क्यों, पीवा पद क्यों है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीवा पद निकालना पड़ेगा, और एक और दिया क्यूवा पद p, तो सबसे पहले एक को निकाल लेते हैं। पीवा पद क्यों, तो जानते हैं पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, इज इक्वल टू क्या होगा q, तो n की जगह क्या आएगा इस बार p, क्योंकि हमें क्या बोला है पीवा पद बोला है। ये लिखे थे वो फॉर्मूला किसका था, nवे पद का फॉर्मूला, जब n पद देता है, यहां पर हमें n पद दिया है क्या, नहीं, यहां पर हमें क्या बोला है पीवा पद बोला है, तो पीवा पद q। समझ में आया? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और क्यूवा पद p, क्यूवा पद ये क्या है हमारा p है, तो सेम a प्लस p-1 की जगह अब q-1, क्योंकि पीवा पद की जगह क्यूवा पद आया, इनटू में d बराबर p, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या सिद्ध करना था, एक मिनट यहां लिख देता हूं, पहले सिद्ध करना है उसको, सिद्ध करना है, तो चलो लास्ट में लिखते हैं, अभी मत करो, चलो इतना दूर आ गया तो। समीकरण 1 और 2 आया, हम इसको यदि घटा दें तो किसी का मान मिलेगा, प्लस a से माइनस ए कट जाएगा, और मान लो ये माइनस में रहता तो जोड़ देते, तो प्लस a से माइनस ए कट जाता, तो क्या करेंगे समीकरण 1 - 2, इसको इधर करता हूं, जगह चाहिए, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q, a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू, अरे p है ना, ये क्या कर रहे हैं दोनों को माइनस, तो चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस का माइनस, इस प्लस का भी माइनस, इस प्लस का माइनस, करे प्लस ए से माइनस ए कटा, अब p-1 में q-1 को घटाना है, लेकिन d भी है,
P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी, ये घटाना है, इधर Q माइनस P। समझ आया ये वाला लाइन? दोनों में क्या कॉमन है? D, तो D को हम बाहर कर देंगे। अंदर में क्या बचा? ये P माइनस 1, ब्रैकेट में ही रखो ना, बीच में माइनस, यहां Q माइनस 1, फिर से ब्रैकेट बंद, इधर Q माइनस P। यहां तक आया? अब निकालते हैं इधर, D को D ही रखो, P माइनस 1, अंदर का चिन्ह चेंज होगा क्योंकि बाहर में माइनस आ चुका है, प्लस Q का माइनस Q, माइनस 1 का प्लस 1, क्या बचेगा? Q माइनस में P। यहां तक समझ आया? अब देखो जो वैल्यू कटेगा उसको काट देंगे, माइनस 1 से प्लस 1 कटेगा तो D P माइनस में Q, क्या बचा इधर? Q माइनस P। यहां तक आया? हमें किसका मान चाहिए अब? D का, तो D इज इक्वल टू ये Q माइनस P हुआ, इधर P माइनस Q आ जाएगा। यहां तक आया? अब अगर हम माइनस को कॉमन कर दे ऊपर में से, देखो ऊपर में Q माइनस P है, नीचे में P माइनस Q है, तो ऐसे तो नहीं कट सकता, अलग हो जाएगा ना। देखो 3 माइनस 4 बटे में 4 माइनस 3 करेंगे तो अलग ही मिलेगा, अगर माइनस को कॉमन कर दे तो दोनों एक हो जाएगा, इस पर माइनस 1, नीचे में प्लस 1 मिलेगा। तो यहां क्या करना पड़ेगा अपने को? माइनस कॉमन किए तो माइनस को कॉमन कर देंगे, तो Q माइनस P, देखो माइनस P है तो माइनस P क्या हो जाएगा? प्लस P। ये प्लस क्यों है? सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस Q का माइनस Q, पूरे के बटे में P माइनस Q आएगा। अब कट सकता है, P माइनस Q एकम P माइनस Q, क्या बचा? माइनस। ये किसका मान पता चल गया हमें? D का, D बराबर -1 आ गया। अब D का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। ये वाला लाइन मिटा दूं, चलो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं वैल्यू, D का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें। ये समीकरण 1 है, नाम दे देते हैं, छोड़ दिए थे उधर, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। A का मान A ही रहेगा, प्लस P ही रहेगा, इनटू में D का मान देखो -1, ये आ गया -1। अब ऐसे नहीं करना, -1 को अकेले नहीं छोड़ना, ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है D का क्या है? गुणा है, तो -1 का गुणा। अगर मान लो हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो अभी हो सकता है मिस्टेक कर जाओ, P -1 और -1 ही कर दो तो P -2 बन जाएगा वैसे में, तो ब्रैकेट लगाना बराबर Q। यहां तक आया? बन जाएगा ना, A का A प्लस, अब गुणा करना है, प्लस P का गुणा -1 में किए मतलब माइनस का P, तो क्या होगा? ये माइनस P। -1 का गुणा -1 में करने से +1, इधर Q आएगा। अब ये हमें किसका मान मिल गया? Q का। अब कुछ होगा क्या यहां से? अब तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा A का मान निकालना है क्या? A का मान निकालें, A बराबर ये Q +1 को पक्षांतर कर देंगे तो -1, माइनस P को पक्षांतर करेंगे तो प्लस P और -1। ये किसका मान पता चल गया? A का। A का मान निकल गया। अब अपने को सिद्ध क्या करना है? देखो ध्यान से, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। P प्लस क्यूआ पद क्या है? 0 है। P प्लस क्यूआ पद क्या होगा? 0 होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले P प्लस क्यूआ पद पता रहना चाहिए, तब मान रखेंगे। तो फिर से वही लगाएंगे, A प्लस P -1 N -1 इंटू डी रहता है, N मतलब पद, इस बार पद क्या दिया है? P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू -1 इंटू डी बराबर 0। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, यहां 0 रख देंगे, राइट हैंड साइड निकल जाएगा 0। आया?
डी बराबर निकाल लिए थे -1, ए का मान भी निकल गया था। यहाँ पुट बस करना है वैल्यूज को और वो कट फिट करके आएगा 0। अगर 0 आया मतलब आंसर सही है, प्रूव हो जाएगा। करें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। मान को रखते हैं a और d का, लिख देना a और d का मान रखने पर a का मान p प्लस क्यू माइनस 1, अब भी वही है ना, q प्लस p या p प्लस क्यू, प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, d का मान माइनस का 1। ये चलो क्या निकला, गया ये पूरा कबाड़ा हो जाता है। चलो गुणा करें, कर लोगे? बताते चलना, मैं लिखूंगा बस p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस का p माइनस क्यू प्लस 1 आया, प्लस p से माइनस p, प्लस q से माइनस q, माइनस 1 से प्लस 1 कटेगा, क्या बचा 0। और 0 ही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर भी क्या है 0, या 0 यहीं पर लिख देना राइट हैंड साइड। तो देखो लास्ट में निकला लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। इसी को प्रूव करना था। बताओ किसको किसको समझ नहीं आया अभी भी? और ये क्वेश्चन लगभग अनेक बार हो गया बनाते, पता नहीं है ना, बन जाएगा। 18 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 18 सिद्ध कीजिए खाली स्थान बराबर खाली स्थान ट्रिकोनोमेट्रिक का क्वेश्चन है ना। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 18 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये है पूरे का रूट लगा है, इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। LHS बराबर RHS लाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का रूट होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। अब क्या कर देंगे हम इसका परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अगर चैप्टर नंबर 9 समझ में नहीं आया होगा त्रिकोणमिति, तो यहाँ पर एक बार और समझ सकते हो ना। 4 क्वेश्चन हो गया कराते, पिछले सेट में 2 क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। ऐसे करके लगभग 19-20 तक करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अंडर रूट पहले लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरी की डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। अब परिमेयकरण में क्या करते हैं, नीचे का जो चिन्ह रहता है बदल देते हैं और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये 1 यहाँ प्लस है तो माइनस कॉस थीटा पूरे के बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ से रूट इसमें भी रूट लगाकर, लेकिन वही चाहेगा इसलिए डायरेक्ट ऐसे कर दिए। समझ आया? 1 माइनस कॉस थीटा और 1, एक मिनट ठीक किया ना, तो कहाँ प्लस, कहाँ प्लस आएगा इसमें, इसमें क्यों, ये नीचे में प्लस है तो नीचे का चिन्ह तो चेंज करते हैं और माइनस आया और उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा की पावर में 1 है, 1 माइनस कॉस थीटा की पावर में 1 है, और जानते हैं यहाँ पर x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 तो क्या बनता है x का स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या माना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा पावर 1 क्या जुड़ जाएगा पावर में 2 हो गया। नीचे का गुणा नीचे में करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। पहले इतना कर दूं, ये समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक आया? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये रूट कट जाएगा, ऊपर वाले का कटा है लेकिन नीचे वाले का भी कटा है क्या? नहीं कटा है, नीचे का तो बचा है और नीचे में एक फॉर्मूला भी जुड़ रहा है। यदि हम क्या कर दें, इसको a मान दें और इसको b, ये वाला a और ये b,
तो देखो साफ साफ a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसको चूंकि करके एक लाइन में अलग से लिख लेना फॉर्मूला को। टूट गया फॉर्मूला में, तो ऊपर वाला रूट हट चुका है, 1 माइनस कॉस थीटा, इतना बस बचा पूरे के नीचे में। इसका रूट अभी बचा है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं था तो रूट कटा नहीं था, तो इसका स्क्वायर बचा है, तो ये सॉरी रूट बचा है, रूट लगाए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करें a का स्क्वायर। a की जगह हमने क्या माना है यहां पर देखो ध्यान से, एक, तो क्या करेंगे, एक का स्क्वायर मतलब एक, बीच में माइनस, माइनस लगाए। b की जगह हमने क्या माना है देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो b की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब चूंकि यहां हम एक चीज और जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से ये निकलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आता है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसके बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या करेंगे, रूट, रूट तो आएगा, रूट कटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहां साइन का स्क्वायर है, यहां पर रूट है, तो रूट से स्क्वायर कटेगा, क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे के बटे में साइन थीटा, यहां तक आएगा। अब देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक बटे साइन थीटा, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो नीचे का हर समान है, तो हर को एक बार लिखेंगे साइन थीटा और ऊपर वाला घटा देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और वही छुआ भी है, आया। अब एक बटे साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा मतलब कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड आ गया, हो गया प्रूफ। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, यहां से गलत नहीं होगा, अब सवाल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अथवा 18 का ही है, अंतिम फाइनल। एक ही क्वेश्चन को बना कर आना, दोनों को मत बनाओ। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके टिक लगवाया हूं, देख लेना। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे के डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। हमें इसका हल ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पहले पढ़ना, सिद्ध करना है कि हल करना है। यहां पर बराबर में 4 लाने के चक्कर में नहीं तो बिगाड़ डालोगे। बराबर में 4 लाना नहीं है, 4 हल करना है, प्रूव नहीं करना, हल करना है। समझ आया? दोनों क्वेश्चन एकदम अलग है ना, सिद्ध कीजिए और हल कीजिए में बहुत अंतर है। सिद्ध कीजिए में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, राइट हैंड साइड आना ही चाहिए, ये है। हल कीजिए में 4 को भी लेकर चलना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर कॉस थीटा दोनों में दिख रहा है, कॉस थीटा बाहर निकाल देते हैं, ये लो, हो गया। क्या बचा यहां, एक, पूरे के नीचे में 1 माइनस में साइन थीटा प्लस कॉमन एक, इसके नीचे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 4 आया। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, यहां 1 प्लस साइन थीटा सेम है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा। सेम रहता तो डायरेक्ट जोड़ घटा देते, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा, ये आया। 1 का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में, तो 1 का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में होने से 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो वही संख्या मिलेगी। बीच में क्या दिया है, प्लस, प्लस लगाओ। 1 का गुणा 1 माइनस साइन थीटा में, तो 1 माइनस साइन थीटा ही मिलेगा। पूरे के नीचे में क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, इसका गुणा 1 प्लस साइन थीटा में, 1 माइनस साइन थीटा, इसका गुणा 1 प्लस साइन थीटा में होगा, बराबर में 4 आया यहां तक।
कटेगा उसको काटेंगे, प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा, कट जाएगा, एक और एक 2, नीचे में फॉर्मूला भी लगेगा। अगर हम क्या कर दें, इसको a माने और इसको b, पिछली बार वाले जैसा a माइनस बी मिला, इसकी जगह a और ये प्लस ये b, तो a माइनस बी, ए प्लस बी मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये फॉर्मूला अलग से लिखोगे ना, मैं समझाने के लिए यही लिखता हूं, इसको मानना है करके। हाँ, cos थीटा का cos थीटा होगा 1 और 1 कितना हुआ 2, फॉर्मूला में तोड़े, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। देखो a माइनस बी, a प्लस b, a माइनस बी, a प्लस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बनेगा। a की जगह हमने क्या माना है, देखो 1, तो a का वर्ग है मतलब 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, किसका वर्ग, b का, तो b में हमने क्या माना है, देखो साइन थीटा, तो b का वर्ग मतलब साइन का वर्ग आया। अब फिर से फॉर्मूला जानते हैं, अच्छा बराबर में 4 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला ही है, आया। अब यहां पर फॉर्मूले में मान रखोगे कॉस थीटा का कॉस थीटा, ये 2 पूरे के डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 ही है ना, 1 का वर्ग मतलब 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 आया। अब इनटू है, बीच में ब्रैकेट है मतलब इनटू है, देखो कॉस थीटा और यहां पर कॉस थीटा 2 बार है, कॉस थीटा गुणित कॉस थीटा, तो एक स्क्वायर कटेगा, क्या बचा 2 बटे में कॉस थीटा बराबर 4 होगा। तो अब कैसे करना है, 2 का 2 लिखो, ये क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा आएगा, 4 कॉस थीटा, बस इधर ला लिए, ये 2 4 गुना में है क्या, इधर आएगा तब भाग हो जाएगा, तो 2 बटे 4 क्या बचा कॉस थीटा, कटा, दोनों एक संख्या से भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कॉस थीटा बराबर क्या मिला 1 बटे 2, कॉस थीटा बराबर क्या आया 1 बटे 2। अब कॉस थीटा में 1 बटे 2 कितना डिग्री पर मिलता है, कितना डिग्री पर मिलेगा 30 पर, कितना पर मिलेगा, अब तो पूरा बता दो ना, 0 से लेकर किसी में आ जाएगा क्या के, बताओ जल्दी। कॉस थीटा में 1 बटे 2 कितना डिग्री पर आएगा 60 होता है ना, तो क्या होगा कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री होगा, कॉस से कॉस कटा, थीटा बराबर कितना आया 60 अंश। ये लो, समझ आया कि नहीं आया, किसको किसको डाउट है ये बोलो, अब पूरा क्लियर हुआ, बन जाएगा क्वेश्चन। और जिस टाइम चैप्टर 9 को पढ़ाया था ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है करके भी टिक लगवाया था, बताया भी था, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद है, जाकर देख सकते हो, और यहाँ पर भी करा दिया, कई बार हो गया क्वेश्चन कराते, अब यहाँ से नंबर कटा तो देखना।